अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2022 के लिए डिफेंस बजट प्रपोजल की तैयारी शुरू की। बजट प्रपोजल में सेना के लिए रिकॉर्ड $753 बिलियन का जिक्र, न्यूक्लियर वेपन और मॉडर्नाइजेशन के लिए $24.7 बिलियन का प्रपोजल। जानकारों की राय, सीधे तौर पर चीन को दिमाग में रखकर बनाया गया डिफेंस बजट। अमेरिका के डिफेंस बजट से बड़ी चीन की चिंता। अब ये जो खबर आप देख रहे हैं डिफेंस बजट को लेकर, मैं आपको सीधे सबसे पहले लेकर चलता हूं अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का जो स्टेटमेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। और जनरल प्रसाद जरा प्लीज देखिएगा सर, यहां पर प्ले करें इसको। यहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज, ये जो रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का क्लियर मैसेज। लॉयड ऑस्टिन ये है और ये फॉर्मर जनरल है, फॉर्मर एक्स जनरल यूएस। और इनका क्या स्टेटमेंट है, सुनिए। अमेरिका को चीन से किसी भी वक्त जंग के लिए पूरी तैयारी रखनी होगी। चीन से लगातार बढ़ती चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना होगा। यूएस मिलिट्री को अपग्रेड करने और आधुनिक बनाए रखने की जरूरत है। जल थल नभ हर जगह अमेरिका को एडवांटेज और बढ़ाना है। स्पेस और साइबर स्पेस में अमेरिका को एडवांस रहना होगा। चीन तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, अमेरिका को अपनी रफ्तार से उसे पीछे रखना है। इसमें हर जगह चाइना का जिक्र किया जा रहा है लॉयड ऑस्टिन की तरफ से। यह चिंता का विषय। बीच बीच में मैं चाहूंगा थोड़ा जूम इन करें इसको, नेक्स्ट वॉल दिखाएं जरा। अब आप डिफेंस बजट को देखें, आप जरा ध्यान दीजिएगा इसमें, और मैं चाहूंगा इसको बीच बीच में जूम इन कर दें। जो बाइडेन ने 2022 के बजट प्रपोजल में डिफेंस के लिए रिकॉर्ड खर्च का जिक्र किया है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। डिफेंस बजट के लिए $753 बिलियन का प्रपोजल। नेक्स्ट, न्यूक्लियर वेपन मॉडर्नाइजेशन के लिए $24.7 बिलियन का प्रपोजल। एयर एंड न्यूक्लियर केपेबल नेवल फोर्स और रिसर्च के लिए $112 बिलियन का जिक्र। बजट प्रपोजल देखकर लगता है कि अमेरिका का पहला निशाना चीन है। चीन के बाद अमेरिका के निशाने पर रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया। सत्ता में आने के बाद 4 महीने में जो बाइडेन ने चीन के खिलाफ कई बयान दिए और कदम उठाए। बाइडेन प्रशासन ने ताइवान, जापान, साउथ कोरिया से बात कर उनकी सीमा में चीन के खिलाफ मिसाइल तैनात करने की रणनीति तैयार की है। सूत्रों के हवाले से खबर है ये। नेक्स्ट चेंज करें। बजट प्रपोजल में इस प्लान के लिए $5.4 बिलियन का आवंटन किया गया है। चेंज करें। इस प्लान को पैसिफिक डेटरेंस इनिशिएटिव नाम दिया गया है। मैं चाहूंगा पहला वाला ग्राफिक्स प्ले करें और उसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरा ग्राफिक्स प्ले करें। सीधे मैं चलूंगा। जनरल साहब, अमेरिका का फोकस चाइना दिखाई दे रहा है और चाइना ने जो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी या जो कुछ भी कहा, आप इसको कैसे असेस करते हैं सर? इससे बड़ा क्लियर हमें इंडिकेशन मिल रहा है। इस पे टिप्पणी करने से पहले एक छोटी सी बात बताऊं आपको मैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने WHO को अलग कर दिया था, उसको कोई सहायता देने से मना कर दिया था। अब बाइडेन साहब ने WHO को फिर रिकग्नाइज करके उसको फाइनेंशियल एड देने की तजवीज़ बनाई है। यानी कि WHO इज नाउ नॉट गोइंग टू प्ले चाइनीज कार्ड अलोन, इट विल प्ले व्हाट इज करेक्ट एंड अमेरिका विल सुपरवाइज इट एंड मॉनिटर इट। दूसरी बात डिफेंस बजट की, देखिए जब किसी भी कंट्री का डिफेंस बजट बनता है तो सबसे पहले उसमें यही आता है कि थ्रेट असेसमेंट क्या है। थ्रेट असेसमेंट क्या है, उसी के मुताबिक आपकी साइबर थ्रेट है, आपकी न्यूक्लियर थ्रेट है, आपकी मिसाइल थ्रेट है, आपके बायोलॉजिकल थ्रेट है, आपकी जिस किस्म की भी थ्रेट्स होंगी, बेस्ड ऑन द थ्रेट असेसमेंट you make a defense budget and allocation to various heads of the defense department, whether it is the missile or whether it is the navy or whether it is the air force or whether it is whatever else. So इसमें निशांत जी जो आपने बजट की डिटेल आप दिखाई, मैं देखकर काफ़ी इससे इम्प्रेस हुआ हूँ कि किस किस्म से बाइडेन साहब ने एक फोकस तरीके से इसको एलोकेशन की है और उनके डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन साहब ने भी इस पर बयान दिया, जैसा आप अभी कह रहे थे, कि इससे साफ जाहिर होता है कि वी आर गेटिंग रेडी टू बी एबल टू कॉम्बैट चाइना अगर ज़रूरत पड़े तो।
और इसके साथ साथ क्वाड भी जोड़ लीजिए, क्वाड की बात भी इसके संग संग चलती रहनी चाहिए, क्योंकि क्वाड इज वन ऑर्गेनाइजेशन विच विल एनसर्कल सर्कल एंड विल बी अ काउंटर टू, हम जिसको कहते थे नेकलेस ऑफ पर्ल्स ऑफ नेकलेस, जो चाइना घेरने की कोशिश करता था भारत को, अब उसका उल्टा जो है वो क्वाड है। तो क्वाड इज गोइंग टू कंप्लीटली एनसर्कल चाइना। तो ये जब देख लीजिए, चाइना के आपने खुद कहा भी मिसाइल तैनात कर दिए गए, साउथ कोरिया में तैनात कर दिए गए, ताइवान में तैनात कर दिए गए हैं, और टाइम आने पर वी आर नॉट हेजिटेंट। इवन इंडिया ने बड़ी क्लियरली कह दिया है कि डिफेंस इज अ पार्ट ऑफ क्वाड वेरी क्लियरली। तो हम केवल इसमें कोरोना की क्वाड में बातचीत नहीं करेंगे, हम एक्चुअली क्वाड इज नाउ बिकम ए ऑल एनकम्पसिंग एक्टिविटीज, चाहे अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस की विड्रॉल हो, चाहे इजराइल में झगड़े की बातचीत हो, क्वाड इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक तो ये ज़रूरी बात है, और जो जहाँ तक ये डिफेंस बजट का एलोकेशन है, मैं समझता हूँ इट्स ए वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन। इससे बेहतर इंडिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि सर, क्या आप जो व्हाट इज द बता रहे थ्रेट हैं, असेसमेंट। और जो जल साहब, चाइना को जो आपने जवाब सुना जी, आप जो बता रहे हैं ये पैसिफिक और चाइना का रिएक्शन जो आया ना न्यूक्लियर वाला, वो इसी की वजह से आ रहा है। डेटरेंस इनिशिएटिव, मैं चाहूंगा यही ग्राफिक्स प्ले करें अभी यहां पर। इसमें जो बात करी जा रही है कि ताइवान में, साउथ कोरिया में, जापान में वो स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस पर अपने मिसाइल्स तैनात करेंगे चाइना के खिलाफ, और उन्होंने बात भी कर ली है, $5.4 बिलियन का खर्चा भी तैनात कर दिया है। इसका मतलब लग रहा है दैट वी आर ऑन द एज राइट नाउ। वेल वो तो बिल्कुल तो लग ही रहा है, लेकिन देखिए इट्स ए वेरी फाइन ट्यूनिंग गेम। और जैसा मुझसे पहले एक पैनलिस्ट ने कहा अभी, ये जो चाइना है ना, ये इस तरह से बातें उड़ाता है कि जिससे आपके परेशानी शुरू हो जाए। चाइना ने कह दिया कि जो न्यूक्लियर हम थ्रेट करेंगे, हम चाइना अभी देखिए हमारा जो पिछले साल हुआ था, आपने लगातार उसको कंटिन्यू कवर किया था कि जिस तरीके से चाइना हमको धमका रहा था ईस्टर्न लद्दाख में, और आखिर में तो वो गलवान में पिट कर ही गया ना, और उसको कैलाश रेंज से विड्रॉ करना ही पड़ा ना। तो वो एक किस्म से लड़ाई नहीं करना चाहता। वो अगर लड़ाई करेगा तो बुरी तरह पिटेगा, ये उसको मालूम है, लेकिन वो धमकियाँ देता है, और धमकियाँ देने का अच्छा तरीका, उसका एडवांटेज हम लोग जो ले रहे हैं कि वी आर टेकिंग इस धमकी सीरियसली। हम इस धमकी को इस तरह से सीरियस, हम जब कह रहे हैं कि वर्ल्ड पावर्स, कोई नहीं चाहता युद्ध हो, और आज की तारीख में युद्ध की बात कौन करता है? आज की तारीख में न्यूक्लियर वार की बात कौन करता है? मैं समझता हूँ जिसका दिमाग सही नहीं होगा वही करेगा। कोरोना एक तरफ से परेशान कर रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज एक तरफ से परेशान कर रही हैं, सारा विश्व की ट्रेड बंद हो गई है, ना आना जाना है, ना ट्रैवल है, ना कुछ है। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, लड़ने के बजाय आप बात करते हैं न्यूक्लियर थ्रेट की। आप व्हाट एकदम ठीक बोल रहे स्टुपिडिटी इज दिस? एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री विद यू इन टोटो सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।